हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उदिता। वेलकम टू माय चैनल लेट्स टीच बाय उदिता। तो हम अपनी क्लास में अब सीखेंगे हिंदी को पढ़ना, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप हिंदी की मात्राओं को और स्वरों को पहचानना, उनका सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। और अगर आपको बिल्कुल भी हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वरों को पहचानना, उनकी मात्राओं को का सही उच्चारण करना अवश्य ही सीख जाएंगे। तो अब हिंदी पढ़ना और लिखना है बिल्कुल आसान। वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्वर और मात्राएं। हमें पता है स्वर यानी कि बबल्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की या दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। अभी हिंदी में आ से लेके जो औ तक के अक्षर हैं वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन जब हम किसी भी बुक में या फिर जब हम वर्णमाला सीखते हैं तो हम आ से आहा तक के अक्षरों को स्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं। मेरे साथ बोलेंगे आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अहा। तो यहाँ पर देखिए हमने उच्चारण किया तो ये जो आ है, छोटा आ, यह इसका उच्चारण कैसा था, थोड़ा सा इसको उच्चारण करने में कम समय लग रहा था, जबकि जो बड़ा आ है यानी कि जो दीर्घ स्वर है उसको उच्चारण करने में ज्यादा समय लग रहा था। तो आपको जब भी किसी भी मात्रा का या फिर दीर्घ और लघु स्वर के उच्चारण में अंतर आपको समझना है तो आपको जो छोटा वाला स्वर है, जैसे कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ, इनको आपको क्या करना है, इनका उच्चारण आपको बहुत जल्दी से करना है। फिर से करते हैं आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अहा। अब देखिए जो हिंदी है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11। कितने स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। जो और अहा है ये अयोगवाह कहलाते हैं, क्योंकि इनकी मात्राएं नहीं होती हैं और ना ही ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। अब जो स्वर है, इनकी जो मात्राएं हैं उनको हम पहचानना और उनका सही उच्चारण करना सीखेंगे। तो मेरे साथ आप बोलते जाइए। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप नोट डाउन भी साथ में करते जाएंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। चलिए, स्वर और मात्राएं तो मैंने लिखा है यहाँ पर आ। हमको पता है जो आ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, मतलब बिना मात्रा वाले शब्द आ के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने लिखा कमल, कमल, इसमें कोई मात्रा है क्या, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। बड़ा आ, अब देखिए बड़े आ की मात्रा क्या है, एक डंडा जब ऐसा लगता है तो ये बड़े आ की मात्रा है। जैसे मैंने लिखा नाम, नाम में आ की मात्रा और माँ, नाम, आ में आ की मात्रा और माँ, आम। फिर छोटी ई, छोटी की मात्रा हमेशा आगे के साइड से लगती है। अगर आप इंग्लिश में ABCD लिखते हैं ना, क्योंकि ऐसा F बनाते हैं ना, जैसा F बनता है वैसे ही छोटी की मात्रा आगे से लगाई जाती है। तो क्या पढ़ेंगे हम, छोटी को ई, डी, न, दिन, ऐसे पढ़ेंगे, डी, न, दिन। ठीक है। अब बड़ी की मात्रा ई, बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। जब जो हमने ये F बनाया है ना, इसको अगर हम उल्टा करके यहाँ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बड़ी की मात्रा। उच्चारण कैसे करेंगे, की, का में बड़ी की मात्रा की और ला, कील। अब आगे बढ़ते हैं, उ, छोटा उ, कैसे पढ़ेंगे, उ। उच्चारण कैसे करेंगे, बहुत धीरे से, पु, ल, पुल। कैसे करेंगे, पु, ल, पुल। फिर बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा ये है, इसको हम जब छोटे ऊ की मात्रा बनाते हैं तो इसको अंदर के साइड से ऐसे, और जब बड़े ऊ की मात्रा तो ऐसे बाहर के साइड से बनाते। लिखा बड़े ऊ की मात्रा ऊ,
फा में बड़ू की मात्रा फू और ला, फूल। फिर री, री से ऋषि। ये देखिए, ये जो है इसके साथ रा का उच्चारण होता है री। म और री और ग, मृग। क्या हो गया? मृग। फिर ए की मात्रा ऊपर ऐसे एक मात्रा, ए की मात्रा कहलाती है, हम पढ़ेंगे ब, बा में ए की मात्रा बे और रा, बेर। सा में ए की मात्रा शे और रा, शेर। अब आई की मात्रा, जो बच्चे हैं वो इन दोनों मात्राओं में बहुत ये दोनों जो अक्षर हैं इनमें कंफ्यूज होते हैं, ए में और आई में। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि इसमें तो कोई मात्रा लगी नहीं है, फिर ये मात्रा हमने क्यों लगाई। देखिए, ए का उच्चारण करेंगे तो ये मात्रा आपको समझ में आएगी। जैसे ये लिखा है, अभी हम बा के साथ ए पढ़ते हैं, ब, ए और रा, बेर। आई की मात्रा में एड़ी का ए और एक मात्रा है, लेकिन यहाँ पर हमने दो मात्राएं लगाई हैं। क्यों? क्योंकि एक मात्रा किसकी है? इस वाले ए की, और एक मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? अय। देखिए, हम पढ़ेंगे अय, पैर। आ रहा है अय, पैर। पा में आई की मात्रा और रा, पैर। चलिए, अब ओ की मात्रा, एक मात्रा और दो डंडा, कैसे उच्चारण करेंगे? आ में ओ की मात्रा ओ, कैसे करेंगे? ओ, मोर। क्या आ रहा है? देखो, म, ओ और र, मोर। फिर औ की मात्रा, एक मात्रा, एक डंडा और दो मात्राएं, क्या हो जाएगा? आओ। देखिए, औ की मात्रा कैसे बनती है? एक डंडा और दो मात्राएं, पा, औ, धा, पा। फिर औ की मात्रा, फिर धा में आ की मात्रा, क्या हो गया? पौधा। फिर अम की बिंदु, अम का उच्चारण, अम की जो बिंदु होती है उसका मतलब आधा माँ या आधा ना होता है। इसका उच्चारण हम आधे माँ या आधा ना का उच्चारण करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ अम की मात्रा झंडा, ना का उच्चारण आ रहा है झ, ऐसे झ, आधा ना, डा, झंडा, है ना। तो इस ना की जगह हमने क्या किया है? यहाँ पर ये जो मात्रा है वो लगाई है, तो क्या हो गया? झंडा। फिर आहा की बिंदु, देखिए आहा के लिए किसी भी शब्द के पीछे, अक्षर के पीछे जब जो दो बिंदु लगाई जाती हैं उसको हम आहा बोलते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में होता है और इसका उच्चारण अधिकतर हा निकलता है। देखिए, अह, हाया, छह, छह लिखते हैं यहाँ 6 को, छह। तो इस तरीके से हमने ये सारी मात्राएं और उनके उच्चारण को सीखा। आप भी फिर से इन सारे अक्षरों को, सारे स्वरों को और उनकी मात्राओं को साथ साथ उच्चारण करेंगे और लिखेंगे, तो आप इन मात्राओं को और स्वरों को सही उच्चारण करना और लिखना आप सीख जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।